सूक्ष्म पैरों की अंगुलियां आगे पीछे कर लेते हैं। पंजे खींचते हैं बाहर की ओर, अंदर। फिर से एक बार सांस भर के बाहर, सांस छोड़कर रिलैक्स, सांस भरकर अंदर, सांस छोड़कर रिलैक्स। पंजे पे पंजा, एड़ी पे एड़ी ले जाते हैं राइट साइड, खींच के रखते हैं पैर को। पंजे पे पंजा, एड़ी पे एड़ी ले जाते हैं लेफ्ट साइड, खींच के रखते हैं पैर को। वापस घुमा ले, क्लॉकवाइज 2 बार, एंटी क्लॉकवाइज 2 बार। 5 बार साइड में, 1 2 3 4 5। दूसरी साइड में 5 बार, 1 2 3 4 5। 5 बार ऊपर, 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से भी 1 2 3 4 5। 5 बार अंदर बाहर दोनों पैर, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। दोनों पैर से 10 बार, 2 3 4 5। हर बार कोशिश करें घुटना ना खुले। 8 9 10। लगाते घुटना और पंजा मिलाकर रखते हैं थोड़ी देर। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से भी 1 2 3 4 5। करें 10 बार, जल्दी जल्दी। 3 4 5 6 7 8 9 10। जोड़ते पंजे, फेंकते घुटने बाहर। 1 2 3 4 6 7 8 9 10। करते बटरफ्लाई। नाक माथा कोशिश करेंगे कि शरीर को आगे खींचते हुए लगाएं, ताकि हम कमर से मुड़े, ना कि पीठ से। धीरे से वापस रखेंगे। राइट पैर करेंगे लेफ्ट पैर करेंगे सीधा, राइट पैर को रखेंगे, घुमाएंगे एंकल। 2-3 बार क्लॉकवाइज, 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज। लगाएंगे घुटना आसन से, सांस भरकर छाती से, सांस छोड़कर आसन से, सांस भरकर छाती से, सांस छोड़कर आसन से। जल्दी जल्दी कर ले 2-4 बार। कर ले शिशुपाल आसन। पकड़ेंगे पैर को पंजे से, करेंगे सीधा, बिल्कुल सीधा। अब घुमाते 5 बार। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। छोड़ देंगे पैर को वापस। दूसरा पैर कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जंघा मूल में रखे। पहले घुमा लेंगे एंकल, अब रख के ज्यादा ज्यादा जंघा मूल में। पहले सांस छोड़कर आसन से, सांस भरकर छाती से। फिर से एक बार सांस छोड़कर आसन से, सांस भरकर छाती से, और जल्दी जल्दी लगा लेंगे। फिर करते हैं शिशुपाल आसन। पंजे से पकड़ के पैर को बिल्कुल सीधा करेंगे पहले, अब घुमाएंगे। 1
2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 वापस कर लेंगे। पद्मासन से सुखासन सिंहासन बैठेंगे जाते 1 2 3 4 5 कान से लगे रहेंगे अपने कंधे 6 हाथ सीधे 7 8 9 10 वापस घूम जाए लेफ्ट राइट विपरीत दिशा में एक बार दोबारा विपरीत दिशा में वापस एड़ी लगाएंगे जंगा मूल में और जाएंगे गोल घूमकर पीछे। कोशिश करेंगे कि पंजे से हथेली को पकड़ ले। नहीं पकड़ में आएगी तो हाथ का सहारा ले, रुकते हैं। वापस अब इसी एड़ी का प्रेशर लेके आसन पर अपना माथा लगाने का प्रयास। धीरे से वापस देख लिया विपरीत पैर से। पहले मोड़कर कोशिश करेंगे कि पंजे को पकड़ ले हथेली से। वापस अब इसी एड़ी का प्रेशर लेते हुए लगाएंगे नाक माथा घुटने से या आसन से। धीरे से वापस पद्मासन लगाएंगे। अगर बैलेंस नहीं बनता तो घुटनों का सहारा लेंगे। अगर बैलेंस बन जाता है तो पीछे से हाथों को क्लैंप करके खींचेंगे और जाएंगे पीठ से कमर से आगे। कोशिश करेंगे कि हाथ खड़े हो जाए। धीरे से वापस हाथों का क्लैंप बना के खींचेंगे ऊपर की ओर और ले जाएंगे ज्यादा से ज्यादा पीछे। छाती को खोल लेंगे। धीरे से वापस हाथों को रखेंगे ऐसे, खोलते हैं छाती। 1 2 ज्यादा से ज्यादा पीछे 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ सीधे घुमाते हैं अपनी जगह पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पाम्स खींचेंगे अपनी तरफ सामने से। पहले 2-3 बार ऊपर से, फिर 2-3 बार नीचे से। हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, कोहनियां मुड़ेंगी। मुठ्ठियां बनाएंगे और धीरे धीरे खोलेंगे। हर जोड़ पर प्रेशर महसूस करने की कोशिश करेंगे उंगलियों के। धीरे धीरे क्लैंप करके हाथों को पहले सामने की ओर ऐसे करके खींचेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रेशर देने का प्रयास। वापस फेंक लेंगे हाथों को। 1 2 3 साइड में। 1 2 3 ऊपर। 1 2 3 वापस लगाते हैं कंधा और कान। लेफ्ट साइड साइड में ले जाके ऑपोजिट हाथ से प्रेशर। लेफ्ट साइड ले जाके ऑपोजिट हाथ से प्रेशर। टेढ़ा ले जाके चिन को ऊपर लगाएंगे राइट साइड। ऐसे लेफ्ट साइड।
चिन से प्रेशर देके पीछे, आगे से छाती मोड़ने। अब घुमा लेते, 2-3 बार क्लॉकवाइज, 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज। धीरे-धीरे। जब हो जाए तो आंखें बंद, मूल बंद का प्रयास लगाएंगे, छोड़ेंगे। 10 की गिनती, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मूल बंद लगा के रखेंगे, 3 गहरी लंबी सांसों का प्रयास। सांस 4 या 5 की गिनती में लेंगे और 10 या 12 की गिनती में छोड़ेंगे। हर बार जब भी सांस लेंगे तो कोशिश करेंगे कि पेट फूले ना। मूल बंद लगा के रखेंगे, 3 गहरी लंबी ओम की ध्वनि और फिर गायत्री मंत्र। हर ओम की ध्वनि में तरंगों को महसूस करेंगे अपने शरीर पर, और म की ध्वनि को कोशिश करेंगे अपने सर के पीछे भाग पर महसूस करने की। करें शुरू। कोशिश करें कि पद्मासन लगे। अगर पद्मासन नहीं लग पा रहा तो कम से कम एक एड़ी आपके मूलाधार चक्र को छूती रहे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम सब आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। खोल लेंगे पैरों को, घुमा लेंगे पंजे, चप्पू चला लेते हैं। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। हर बार जब भी झुके तो कोशिश करेंगे कि कंधे और कान मिले रहें। जब ये हो जाए 10-10 अपना अपना, उसके बाद चक्की चलाते हैं 20 बार क्लॉकवाइज, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज।
ज्यादा से ज्यादा आगे, ज्यादा से ज्यादा पीछे। बीस। अपनी गिनती कंप्लीट करेंगे। जल्दी आसन पे मलासन। पहले बांध के बैठते हैं पैरों को, कोशिश करेंगे कि एड़ी लगे, नहीं लगती तो प्रयास करेंगे। पैरों को खोलेंगे मलासन की स्थिति में, नमस्कार की मुद्रा, कोहनियों पे प्रेशर। हाथ आसन पे रख के दूसरा हाथ ऊपर, राइट हाथ नीचे, लेफ्ट हाथ ऊपर, आसमान में देखेंगे। ये क्रिया विपरीत हाथ से भी, लेफ्ट हाथ नीचे, राइट हाथ आसमान पर, निगाहें आसमान पर। घुटना समेट के पीछे हाथों को पकड़ने का प्रयास, राइट साइड से पहले, निगाहें आसमान पर। यही क्रिया विपरीत दिशा में भी। उठ जाएंगे आसन पकड़ के 10 बार। करेंगे ताड़ासन, खींचेंगे शरीर को, आ जाएंगे पंजों के बल। धीरे से वापस, फिर से करें ताड़ासन, खींचेंगे शरीर को, अब आ जाएंगे एड़ी के बल और चलेंगे। रिलैक्स करने जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए एरोबिक्स। कोशिश करते हैं, मुझे कितनी याद रहती है। करें शुरू, पहले हाथों को हिलाकर और पैरों को मूव करते रहेंगे। रिपीट, रिवर्स करेंगे। जब हो जाए, अब 1 2 3 4 5 6 7 8, ज्यादा मोशन, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। मोशन रखेंगे, रुकेंगे। हाथ चेंज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29, 30. हाथ ऊपर. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 23, 24, 25, 6, 27, 28, 29, 30. दोनों हाथ ऊपर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. घुमाएंगे हाथों को. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clock. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ऊपर से नीचे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Relax. और घुमाएंगे पैर. स्टमक को. दस. एंटी क्लॉकवाइज. अब पोजीशन चेंज होगी. 2 बार इधर जाएंगे, 2 बार इधर जाएंगे. 1, 2, 1, 2. पहले ऐसे ही करते हैं. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. हाथों को सामने पीछे से करेंगे. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ज्यादा से ज्यादा पीछे. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. अब टेढ़ा होकर के पीछे करेंगे हाथों को. 1, 2. थोड़ा सा झुक गया. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. अब बिल्कुल नीचे झुकेंगे. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. कमर से नीचे. रिलैक्स. सीधा ऐसे ऐसे करेंगे धीरे धीरे. ज्यादा ऊपर नहीं जाना पैरों को. रिलैक्स.
दोबारा से 1 2 हाथों को ऊपर, 1 2 1 2 1 2 1 2। ऊपर दोनों हाथों को, गोल घुमाएंगे दोनों हाथों को ऐसे। जब वापस जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, जब जाएंगे तो क्लॉकवाइज। अब हर पोजीशन पे 3 बार टच करेंगे पैर को, 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 2 2 3 1 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 1 2 1 2 3। वापस फिर से पैरों को मिलाएंगे, रिलैक्स। साइड में रिलैक्स। फेंक लेंगे पैरों को बाहर 10 बार। बाहर, अंदर। घुटने मिला के घुमा लेंगे 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। वापस रिलैक्स, सांसें कर लेंगे नॉर्मल। करते हैं सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार कर लेते हैं आज पहले एक, फिर सूर्य नमस्कार करते हैं, थोड़ी स्ट्रेचिंग हो जाएगी। आसन के लेफ्ट साइड में हाथों को जोड़ेंगे, धीरे धीरे करेंगे तो सांसें थोड़ी और ठीक हो जाएंगी। हाथों को करते हैं सीधा खींचकर अपने कान से लगाते हैं कंधे, सॉरी चंद्रदेव का आवाहन करना है, सॉरी। ओम चंद्राय नमः। अब हाथों को खींचेंगे, लगाएंगे कान से, ले जाएंगे लेफ्ट साइड, रीसेंट पोज, रुकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस खोलेंगे हाथों को, पैरों को भी, आ जाएंगे गॉडेस पोज। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस हाथों को खोलते हुए जाएंगे पिरामिड पोज, सॉरी त्रिकोणासन। निगाहें आसमान पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पिरामिड पोज, ये हाथ नीचे लाते हुए नाक माथा घुटने से लगाने का प्रयास। 1 2 अनुपमा जी 3 उल्टा कर रहे हो। 5 6 7 कोई बात नहीं, 8 कोई बात नहीं। 10। वीरासन के लिए तैयार होंगे, लगा देंगे घुटना आसन से, जाएंगे ज्यादा से ज्यादा पीछे। जब पोजीशन होल्ड कर लें तब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाएंगे घुटने के बल, एड़ी हमारी लगी हुई, पंजा हमारा खड़ा हुआ, नमस्कार की मुद्रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मलासन, पैरों के बीच के फासले को कम करते हुए नमस्कार की मुद्रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खिंचा हुआ हमारा अपोजिट पैर, नमस्कार की मुद्रा। फिर से पंजा हमारा खड़ा हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वीरासन की तैयारी करते हुए जब पोजीशन होल्ड कर लें तब शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस पिरामिड पोज के लिए तैयारी, नाक माथा घुटनों से लगाने का प्रयास। पंजा हमारा खिंचा हुआ लेफ्ट दिशा में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से हाथ उठाकर आसमान में कर देंगे अपना राइट हाथ, त्रिकोणासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाते हैं गॉडेस पोज के लिए। जब पोजीशन होल्ड कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस खींचते हुए अपने हाथों को कान से लगा लेंगे, पैरों के फासले को कम कर लेंगे। अब जा रहे हैं राइट साइड क्रीसेंट पोज बनाने। पोजीशन कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा खींच ले अपने पेट को और अपनी कमर को, पेट को अंदर कर ले टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस नमस्कार की मुद्रा, भगवान का धन्यवाद बोल देंगे आप। और सूर्य नमस्कार के लिए 2 बार 5-5 सेकंड के अंतराल पे करेंगे। ओम सूर्याय नमः। सांस भरकर हाथों को खींचेंगे पीछे की ओर, सिर्फ छाती भाग से। धीरे से वापस अब जा रहे नीचे, हाथों को लगा देंगे पंजों के पास। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाक माथा घुटने से लगाने का प्रयास। खींच देंगे पीछे वाले राइट पैर को पीछे, निगाहें स्वादिष्ठान चक्र पर, स्वादिष्ठान पर। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर और घुटना सीधा खिंचा हुआ। ले जाएंगे दूसरा पैर भी पीछे, लेफ्ट पैर पीछे। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर, एड़ियां ज्यादा से ज्यादा आसन से लगी। आ जाएंगे प्लांट पोजीशन, लगा देंगे पहले छाती फिर घुटना। ध्यान अनाहत चक्र पर, खींच के शरीर को आ जाएंगे भुजंगासन में, ज्यादा से ज्यादा पीछे अपने सर को करने का प्रयास।
पेडू लगाने का प्रयास। ध्यान मूलाधार पर। खींच के शरीर को फिर से ले आएंगे पिरामिड पोज में, एड़ियां लगाने का प्रयास। ध्यान सहस्त्रार चक्र में। जो राइट पैर पहले गया था वही राइट पैर वापस पंजों के बीच में। ध्यान स्वादिष्ठान पर। नाभि के नीचे ले आएंगे दूसरा पैर भी वापस साथ में। ध्यान मणिपुर चक्र पर। हाथों को कान से, कंधों को कान से लगाकर खींचते हुए शरीर को धीरे धीरे ले जाएंगे ऊपर वापस। अब यहाँ पर आ रहे हैं पीछे, पेट से, छाती से, जांघों से, घुटनों से। ध्यान विशुद्धि चक्र पर। धीरे से वापस। ध्यान आग्नेय चक्र पर। एक बार दोबारा लेफ्ट पैर से करने के लिए पीछे हाथों को ले जाएंगे पीछे, शरीर को सिर्फ छाती से। अब जा रहे हैं धीरे धीरे आगे, पंजों से हथेलियां और नाक माथा घुटनों से लगाने का प्रयास। ले जाएंगे लेफ्ट लेग पीछे, निगाहें आसमान पर, टांग हमारी खींची हुई। कोशिश करेंगे कि मुड़े ना। दूसरा पैर भी पीछे, एड़ियां आसन से लगाने का प्रयास। हमारा सर ज्यादा से ज्यादा आसन के करीब, कंधे हमारे खींचे हुए। खिंचाव वेरिकोज पर भी और हमारे कंधों पर भी। धीरे से प्लैंक पोजीशन, शोल्डर्स मजबूत, हथेलियां मजबूत। लगा देंगे पहले छाती और फिर घुटना। धकेलते हुए शरीर को आगे की ओर, भुजंगासन। खिंचाव हमारी पीठ पर और हमारी हथेलियों पर। धीरे से वापस पिरामिड पोज। ले आएंगे लेफ्ट लेग भी आगे, निगाहें फिर से आसमान पर। मन की आंखों से पोजीशन चेक करेंगे कि घुटना हमारा मुड़े ना। दूसरा पैर भी आगे, नाक माथा घुटनों से लगाने का प्रयास। यहाँ थाइस पर प्रभाव होता है, बैक थाइस पर, नितंब पर, पेट पर, कंधे और कान मिलाकर ले आएंगे धीरे धीरे शरीर को ऊपर। हल्का सा पैरों को खोल लेंगे, ले जाएंगे हर भाग से शरीर को पीछे की ओर। धीरे से वापस हाथों को जोड़ेंगे, धन्यवाद करेंगे भगवान का और आ जाएंगे आसन पर। विश्राम। मन की आंखों से देखेंगे अपने शरीर को और जहां जहां खिंचाव उत्पन्न होगा उसे दूर जो करेंगे। आप लोग कराते हैं ना, एक सेट बनवा लीजिए ना आप, कुर्ता पैजामा का, या जो स्लैक्स लोग पहनते हैं, लड़कियां करती नहीं हो? जी क्योंकि उसमें जब आप लोग करोगे ना तो देखने में अच्छा लगता है, तो लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसमें तो फ्रीडम, वो बात दूसरी है कि कोई बुराई नहीं है जैसे आप कर रहे हैं, बट एक अपना ड्रेस योग वाला जरूर बनाए हैं। जी सर। सर कुर्ता पजामा ठीक है, कुर्ता और सलवार जो भी वही करें? कुर्ता पैजामा, या जैसे लड़कियां करती नहीं है स्लैक्स, वो नीचे ऊपर का जैसे वो करती नहीं है पहन ठीक के है, वहां जब। हाँ ठीक है सर, देखते हैं मैं उसको, वो आज तक वाली को वो क्या पहनती है, तो वैसे ही कुछ बनाते हैं। करेंगे ताड़ासन में, खींच देंगे शरीर को विपरीत दिशा में, नाभि को केंद्र मान के। रिलैक्स। एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि हथेलियां आसन की तरफ रहें।
रिलैक्स करें। नौकासन 5-7 बार नौकासन, 30 सेकंड हलासन, 30 सेकंड विपरीत करनी, अपनी अपनी गिनती। आ जाइए रिपीट करने में। धीरे से वापस। विश्राम। कर लेते चक्रासन। जो चक्रासन ना कर पाए वो मत्स्यासन करेंगे। करने जा रहे तकरीबन 1 मिनट 10 या 20 सेकंड आत्मासन से लगाएंगे और उसके बाद वजन कंधों पर उठा लेंगे। आ जाएंगे धीरे से वापस। करने जा रहे क्रंचेस 9 का मैं ये भी कोशिश करते हैं। उठाएंगे हिप्स को 20 बार। एक लेग को नीचे रख देंगे, एक लेग से उठाएंगे। दस। दूसरे पैर से भी 10। दोनों पैर ऊपर। अब हाथों को टच कराएंगे उंगलियों से पैरों की 20 बार। पैर और हाथ आसन पर। अब उठेंगे पीछे से, पूरा अपने पंजों को छुएंगे पैरों के 10 बार।
जब हो जाए तो विश्राम। मकर आसन दूसरी विधि। ले जाएंगे राइट साइड, कोशिश करेंगे लेफ्ट घुटना आसन से लगाने का प्रयास करें। वापस विपरीत दिशा में यही क्रिया। वापस आ जाएंगे पेट के बल। मरकट आसन में विश्राम। दोनों पैरों से 10 बार। भुजंग आसन 3 विधियां 20-20 बार या 10-10 बार अपनी अपनी क्षमता अनुसार करें शुरू। सबसे पहले हाथ पंजों को वो हाथ हथेलियों को छाती के दाएं बाएं सीधा। हर बार कोशिश करेंगे कोहनियां सीधी हो जाए। हथेली एक के ऊपर एक। हथेलियां पीछे खिंची हुई। विश्राम बालासन में। करें धनुरासन। पकड़ लेंगे अपने पैरों के टखनों को, खींच देंगे शरीर को, वजन ले आएंगे अपने पेड़ों पर, रुकेंगे कुछ देर। अब करेंगे रोलिंग साइड। आ जाएंगे पेट के बल दोबारा आगे पीछे करेंगे अगर बीपी नहीं है तो। से वापस विश्राम बालासन में।
मकर आसन दूसरी विधि पेट की। पैरों में फासला, मोड़ लेंगे पैरों को, ले जाएंगे राइट साइड। जो राइट वाली एरिया वो आसन से नहीं लगेगी, उसे पैर से पकड़कर आसन से लगाने का प्रयास, छाती हमारी लगी हुई है। धीरे से वापस, ये क्रिया विपरीत दिशा में। धीरे से वापस। मकर आसन चौथी विधि। राइट पैर उठाएंगे, खींच के पलट के अपने आसन के दूसरे भाग में लगाने का प्रयास, एड़ी लगाने की कोशिश, छाती वहीं पर। लेफ्ट पैर हमारा खींचा हुआ। वापस, ये क्रिया विपरीत पैर से भी। कोशिश करेंगे घुटना आसन से लग जाए। धीरे से वापस आ जाएंगे वज्रासन में। मंडूक आसन के लिए तैयारी। शुरू करेंगे मंडूक आसन। ध्यान रखेंगे मुद्राओं का। मुठियां जांघों के ऊपर, लोअर एब्डोमेन को प्रेशर डालते हुए। एक बार सांस भरकर भी जाएंगे अंदर।
वापस। यहीं से कर लेते हैं गोमुख आसन। चेंज कर लेंगे। रिलैक्स करते गोमुख वो मकर वक्र आसन या अर्ध मत्स्येंद्र आसन, दोनों में से कोई भी। चेंज करेंगे। विश्राम। उष्टासन। पहले अपने हाथों की हथेलियों पर प्रेशर देते हुए जाएंगे ज्यादा से ज्यादा पीछे, और जब लगेगा कि हम एक स्टेबल पोजीशन पर आ गए हैं तो दोनों हाथ छोड़कर एड़ियों या पंजों से लगाने का प्रयास। खींच लेंगे शरीर को आगे की ओर ताकि हमारे घुटने और हमारी जांघें खड़ी हो जाए। धीरे से वापस। यहीं से ही सुप्त वज्रासन कर लेंगे। घुटने कोशिश करेंगे आगे से मिला लें, पीछे से पैरों में जगह बना लेंगे और करेंगे विश्राम। हाथों को कोशिश करेंगे ताड़ासन की स्थिति में खींच लें। धीरे से वापस।
सिंहासन, या तो भुजंग आसन में, नहीं तो भुजंग आसन में पैर पीछे मोड़कर चमत्कार की मुद्रा में, नहीं तो पद्मासन में। हथेलियां हमारे शरीर की तरफ, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के करीब मिली हुई, निगाहें नासिका पर, नितंब नीचे की ओर। पोजीशन पहले चेक करेंगे, फिर शुरू करेंगे। 4 बार सामने, 3 बार दाएं, 3 बार बाएं। गले को सहला लेंगे। यौगिक मालिश, कॉलर बोन की यौगिक मालिश। करते हैं हंसी, दिल से खुलकर खिलखिलाकर, हंसी खूब मस्त होकर। करें शुरू। आखिरी बार। विश्राम। मुंह लगा के रखेंगे। ध्यान आज्ञा चक्र पर, चेहरे पर एक मुस्कुराती हुई भीनी सी हंसी। ये आभास कि शरीर स्वस्थ है। और अगर जरा सा और महसूस करेंगे ना, थोड़ा सा और ज्यादा, तो हम अपने शरीर में बहते हुए ब्लड या अपनी जो नसों की वो जो फड़फड़ाहट है उसको भी महसूस कर पाएंगे। एक ओम की ध्वनि और फिर कपालभाति 10 मिनट। पूरे 10 मिनट कोशिश करेंगे कि अपान वायु मुद्रा लगा के रखें।
हैंड स्टैंड करने की कोशिश करो, हैंड स्टैंड। तो जो हाथ पीछे नहीं पकड़ पाते ना, शायद पकड़ लो। हैंड स्टैंड करने के लिए पहले से ही हाथ को सीधा रखना पड़ेगा। सर हेड स्टैंड मीन वजन हमारी हथेलियों पर। हाँ हाँ, ऐसे इसी कंडीशन में रखना पड़ेगा, इसी कंडीशन में हाथ को। देखती हूँ हथेलियां कितनी मजबूत है। हुआ सर थोड़ा। अच्छा होता है। इस पे हाथ का जो पीछे नहीं पकड़ पाते आप अभी तक, तो शायद पकड़ पाओ। धीरे धीरे इसकी कोशिश करो। सर इसके लिए मजबूती बहुत चाहिए हथेलियों और शोल्डर्स पर। आश्री आप भी कोशिश करो हैंड स्टैंड पे। मुग्धा तो कर ही लेगी। वेरी गुड। इसका उसका भी फायदा हो जाता है, और किसी को शरीर में दिक्कत होती है, दबाव पड़ता है, तो उसका भी सही। सर मैंने हैंड स्टैंड किया लेकिन 10-15 सेकंड ही रुक पाई। मेरा भी इससे भी कम शायद। शीर्षासन की फायदा इसमें है, और हाथों की अलग से एक्सरसाइज हो जाती है। मेरा कैमरा उल्टा हो गया। थोड़ा हेड स्टैंड कर रहा है। सर हमारे शरीर में जैसे 5 वायु होती हैं, उनमें से एक होती है उड़ान वायु। तो सर ये उड़ान वायु जो होती है शरीर को लाइट रखती है एक्चुअली। मैं बोलूं सर? हाँ बोलिए बोलिए, कुछ भी आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। बॉडी को बहुत लाइट रखती है। और मतलब जैसे कई बार हम सुबह उठते हैं तो बहुत हैवी फील करते हैं अपने आप को, ऐसा लगता है बॉडी हिल नहीं रही है, आज काम नहीं कर रही। और कई बार होता है कि बॉडी बिल्कुल ऐसा लगता है बर्ड की तरह होगी, बटरफ्लाई, बहुत हल्की, बहुत लाइट। तो ये सब उड़ान वायु का कमाल है। ये उड़ान वायु पैदा करती है हमारे शरीर में हल्कापन। वजन में अंतर नहीं पड़ेगा,
पर अंदर से महसूस होगा कि बॉडी आज बहुत लाइट है और बॉडी आज बहुत हैवी। जब मृत्यु भी होती है तो मृत्यु के तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद हमारे शरीर से उड़ान वायु जो है जाने लगती है। इसीलिए वज़न वही रहता है पर बॉडी जो है, जो हमारा पार्थिव शरीर है, वो वेट ज़्यादा महसूस होता है उसका। जब हम उसको उठाते हैं या महसूस करते हैं उसका वेट तो हमें ज़्यादा लगता है क्योंकि शरीर से उड़ान वायु जा रही है। इसका जो केंद्र होता है वो थ्रोट होता है। थ्रोट में होती है ये, यहाँ पर और यहीं से जनरेट होती है और विशुद्धि चक्र इसका मेन सोर्स है और इसकी मुद्रा होती है। अगर हम ये लगाएँ तो हमारी बॉडी हमेशा हमें कोशिश रहेगी हमारी बॉडी लंबे टाइम तक लाइट महसूस करे। इसमें 3 उँगलियाँ और थंब एक साथ मिला होता है और जो हमारी तर्जनी होती है, लास्ट फिंगर वो खुली हुई होती है। ये उड़ान वाली मुद्रा है और मतलब जब शरीर कहते हैं ना कि आपको लाइट महसूस होना है, आपको लग रहा है कि हमारा शरीर कई दिनों से बहुत टाइट और बॉडी बहुत हेवी है, तो कुछ टाइम के लिए उड़ान वाली मुद्रा लगा के रखेंगे तो वाक़ई अंतर महसूस होता है। तो एक बार दोबारा बताना कैसे लगाई है? ये मुक्ता जी 3 फिंगर्स जो हमने लगाई हैं ये, अच्छा 3 ठीक है। फिंगर्स को जोड़ लिया है। ये हम्म। रही, 3 फिंगर्स को ऐसे जोड़ा और इसको हम्म, तर्जनी को बाहर रखा। ये उड़ान ठीक है, वाली मुद्रा। ठीक है। ग्रुप में जरा आप डिटेल में लिखिए इसको, हैं? सर मुझसे लिखते नहीं बनता, पता नहीं हिंदी में कैसे लिख लेते हैं। वो ज्योति ने भी उस दिन लिख लिया था। मैं उससे अंग्रेजी में पूछूँगी लिख, सर। इंग्लिश में लिखो, ठीक है सर, ठीक है, रोमन मैं लिख रोमन लैंग्वेज में है। जी सर, जी, मैं लिख दूँगी। फोटो जरूर देना, हाँ जी, मेरे पास है सर, मैंने इसलिए चेक करके फिर बताई दोबारा। अपनी फोटो देना। अच्छा, सर मैं अपनी तो एक दिन में एक एक मुद्रा आप दीजिए, हैं? वो सॉरी, वायु जैसे अपान वायु 5 है तो पांचों का 5 दिन में दीजिए, तो लोग फिर पांचों दिन पढ़ेंगे। एक दिन में पांचों दे देने से जी वो सर, एक भी नहीं पढ़ते। ठीक है सर, बिल्कुल। सर है भी डिटेल में भी है काफ़ी शरीर जब चला जाता है, बॉडी जब खत्म हो जाती है तो एक-एक वायु धीरे-धीरे निकलती है अलग-अलग टाइम पर। तो वो भी बताऊँगी सर, लिखूँगी। तो जब हमें किसी चीज का नॉलेज हो तो उसको अच्छी तरीके से सबको बांटना चाहिए, नहीं ये और इससे खुद का नॉलेज बढ़ता है और हम परफेक्ट होने की तरफ जाते हैं। हम सभी के लिए कहते हैं, जैसे एक कल डाला ना एक लड़की ने, पूनम यादव ने, देखिए उसने भी यही बोला था हमें सर लिखने नहीं आता। मैंने कहा नहीं लिखने आता तो कैसे भी तू लिख, अंग्रेजी हिंदी मिला के लिखो जो इजी आ जाए। समय हो गया, भाई कुंभक में रुकते हैं। एक बार आंतरिक कुंभक में रुकेंगे। करेंगे अग्नि सर, 3 मिनट।
विश्राम करेंगे भस्त्रिका, रीचेक करते हैं। तीस बार सामने, वो पहले 30 बार ऊपर कर लेता। करें शुरू। तीस बार सामने से शरीर तक। तीस बार राइट हाथ ऊपर, लेफ्ट नीचे और पीछे जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तीस बार लेफ्ट हाथ ऊपर। तीस बार कोनिया मारेंगे शरीर पर। विश्राम। इसको वापस करने जा रहे हैं उज्जैन। 3 सांसें। नाड़ी शोधन प्राणायाम 1:2:2:1 या अनुलोम विलोम। धीरे धीरे।
विश्राम, नर्व्स शांत हो गई होंगी काफी। अब करने जा रहे हैं भ्रामरी, 3 से 4 सांसें। विश्राम, शांत बैठेंगे कुछ देर, कोशिश करेंगे पद्मासन में बैठे, नहीं होता तो सुखासन में कोशिश करेंगे कि एड़ी मूलाधारा को टच करे। ध्यान आज्ञा चक्र पर। पूरे दिन में कोशिश करेंगे हम जो भी बोलते हैं उसको महसूस करें, उस पर हमारी वॉचफुलनेस रहे, हम नजर रखें कि हम क्या बोल रहे हैं। जब हम एक आम का फल बोलते हैं, हम बोलते हैं आम, तो हमारे दिमाग में उस आम की इमेज आ जाती है, हमें आम वैसा दिखाई देने लगता है। जब हम फूल बोलते हैं तो फूलों की इमेज हमारे दिमाग में आ जाती है। तो जब हम किसी के लिए कुछ बुरा कहते हैं या हम कर्ज करते हैं किसी को या शिट जैसे वर्ड बोलते हैं, तो क्या हमारे दिमाग में वो इमेजेस आती हैं? बिल्कुल आती हैं। तो क्या हम अपने दिमाग को उनसे पोल्यूट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जब भी हम इस तरह के वर्ड्स हमें मन भी करे यूज करने का, तो उनके लिए भी कोई ब्यूटीफुल सिनोनिम बना लें, ताकि धीरे धीरे हमारे अंदर सिर्फ महकता हुआ आंगन रह जाए। अगर हमें मन हमारा कई बार होता है, हम किसी के लिए कुछ गलत बोलना चाहते हैं या उठते बैठते ही हमारे मुंह से आदत बनी हुई है कि शिट निकल जाता है, उसकी जगह कुछ और यूज करें, कोई बेटर वर्ड, कोई अच्छा वर्ड, जिससे मन में अच्छी तरंगे उत्पन्न हो। ये तो हमें पता है कि हर भाव के साथ एक तरंग उत्पन्न होती है, तो जरूरत है बेटर तरंगे उत्पन्न करने की, क्योंकि उन सब तरंगों का प्रभाव शरीर पर धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता रहता है। सोकर उठते टाइम भगवान को धन्यवाद, सोने से पहले धन्यवाद, दिन में एक बार जरूर भगवान को धन्यवाद करें आसमान को देखते हुए। इस तरह सचिन तेंदुलकर सेंचुरी बनाने के बाद ऊपर आसमान में देखता है, उसी तरह हमें भी एक बार दिन में आसमान पर भी बैठे हुए भगवान को धन्यवाद देना है कि आधा दिन अच्छा बीत गया। करते हैं गहरी लंबी ओम की ध्वनि और फिर शांति पाठ। ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। रखेंगे दोनों हथेलियां, करेंगे सेंसरी ऑर्गन्स अपनी हथेलियों की एक्टिवेट।
अब ये तरंगे चाहे तो अपने चेहरे पर, चाहे तो अपने जॉइंट्स पर धारण करें। सहलाएं अपनी आंखों को और जब आंखें खोले तो देखेंगे अपनी हथेलियां। कराग्रते वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। धन्यवाद योग सेवा संस्थान का, अरुण सर का और आप सब। धन्यवाद भगवान जी का। थैंक्स प्रियंका। या सर मेरी बड़ी बेटी को कोरोना हो गया है।